हमारे सारे साथियों को बड़े दिन की क्रिसमस दिवस की बधाई। लेकिन एक शोक संतप्तता के साथ कि दुनिया के पैमाने पर जिस तरीके से दमन और उत्पीड़न बढ़ रहा है और रंग भेद और जाति भेद और धर्म भेद का एक आडंबर फैला हुआ है, गहरा कुआसा फैला हुआ है, वो शर्मनाक है। हम पिछले सप्ताह को अगर हम देखें तो हम सत्ता संघर्ष के घमासान के रूप में हम पिछला सप्ताह पूरा देख सकते हैं। चाहे वो सदन के अंदर का घमासान हो, जबकि सदन में इतने महत्वपूर्ण इतने निर्णायक बिल बिना किसी चर्चा के पारित हो जाएं, इसलिए पूरे संसद को विपक्षहीन कर दिया गया। अब हम आते हैं अपने उत्तर प्रदेश पर। सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरता है और उत्तर प्रदेश में खास करके जो वर्तमान सत्ताधीश लोग हैं, ये इन्होंने एक बड़ा अभियान प्लान बनाया राम मंदिर के ये राम मंदिर को लेकर के अयोध्या में, और उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। प्लान ये बनाया है कि अब से लेकर के लगातार चुनाव होने तक ये केवल और केवल राम मंदिर लोगों के दिमाग में रहेगा। उसके लिए क्या है साहब, तो छोटी छोटी मूर्तियां बना करके डिब्बे में भर करके और उसके अंदर कार्ड दे करके और हल्दी कुमकुम ये लगा करके ये देश भर में हर नागरिक तक, हर घर तक भेजने की उसकी इन्होंने प्रक्रिया बनाई है और वो उसका काम इन्होंने शुरू किया है। तो ये तो चलेगा, उनका निमंत्रण चलेगा 22 जनवरी तक। फिर 22 जनवरी के बाद वहां का प्रसाद वितरण ये लोग करने का इन लोगों का प्रोग्राम है पूरे देश भर में। उसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे, मतलब देश में इसके बाद कुछ नहीं होगा, केवल और केवल राम मंदिर दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा सनातन धर्म है, और इसके पहले भी हुआ था काशी कॉरिडोर का इन्होंने अपना उद्घाटन किया। ये कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ हो तो वह सपत्नीक किया जाता है, जोड़े के साथ किया जाता है। जिसका जोड़ा न हो वह पूजा में नहीं बैठता है। तो उसको लेकर के एक भयंकर घमासान छिड़ा हुआ है कि यह तो एक तरीके की पनौती होती है। और यही कारण हुआ है कि जो जैन की पूजा हुआ वहां पूरा विखंडन हुआ। अपने क्रिकेट का मैच देखने चले गए, अपना वहां पूरा विखंडन हुआ और बनारस के अपना कॉरिडोर में भी हुआ। तो जहां जहां ऐसा होता है तो अब एक अभियान चल पड़ा है यहाँ पर, और कुछ साधु लोगों ने घोषणा कर दी है कि अगर धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते हुए अगर वहां पूजा नहीं की गई तो हम लोग आत्मदाह तक करेंगे। ऐसी सूचना आ रही है, ऐसा जगह जगह लोग। तो इस तरीके से एक तरीके से उनके इस पूरे अभियान में यह पलीता लग जाएगा अगर यह काम किया जाए तो। और उसके बाद साथ साथ इन लोगों ने बड़े नियोजित तरीके से, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया झूठ बोल करके, संविधान का अवहेलना करके, मैंने सीधे सीधे उस समय तस्वीरें देखी जाती थी कि मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर बैठ करके उमा भारती नाच कर रही थी, नृत्य कर रही थी, और इन सारे लोगों को उससे दूर कर दिया गया। तो यह भी एक तरीके का बहुत ही भयंकर असंतोष चल रहा है। तो उसको लेकर के इनका ये जो पूरा अभियान है अपना राम मंदिर को लेकर के, उस पर तो इनका पलीता लगा हुआ है। अब उसके बाद हम आते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बड़ी तेजी से उभरा था, लेकिन पिछले 5 चुनावों में वो उतनी तेजी से बैठ भी गया, लेकिन फिर उसमें एक बार उभार आया है। और वह इंडिया गठबंधन जो भी 22 दिसंबर को जो इन्होंने प्रदर्शन किया था, देश भर में प्रदर्शन हुआ, हमारे बनारस में भी प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, और उसका बड़ा सकारात्मक वो परिणाम निकला है। लोग कह रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, अपना कैसे सीट शेयरिंग होगा। तो सारी चीजें तय हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा समस्या अगर कहीं बन रही थी तो हमारे उत्तर प्रदेश में बन रही थी। लेकिन ये बड़ा सुखद संयोग है कि जो स्थिति तय हुई है उसमें कोई भी महत्वपूर्ण नेता लड़ने से वंचित नहीं रहेगा। वो चाहे पार्टी चाहे जो हो, सिंबल चाहे जो हो, लगभग सबकी इस पर सहमति बन गई, स्वीकृति बन गई। उतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, और उस विस्फोट की आहट सब लोग देख रहे हैं, और वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बास्ट कर देगा, ध्वस्त कर देगा, और इनका नस्त नाबूद हो जाएगा। और उसकी शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश से होगी।
हम सीधा सीधा अगर उसका जिक्र करें तो अपना वरुण गांधी है, मेनका गांधी है, और इस तरीके से तमाम लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आ जाएंगे। अब वो किस पार्टी से लड़ेंगे, किस सिंबल से लड़ेंगे, वो तो अलग की बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत होकर के उभरने जा रहा है। और जो अब तक कुहास लगाया जा रहा था कि बसपा कहां जाएगी और आरएलडी कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, तो ये स्थिति बन गई है कि वाकई 80 सीटों पर लगातार जिस तरीके का इक्वेशन और समीकरण बन रहा है और उसका नरेशन बन रहा है, उस नरेशन को लेकर के बहुत ही आसान्वित मामला बन रहा है और वो उसका परिणाम सामने निकल आएगा। उसी देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला जो अभी ये कुश्ती संघ का चुनाव हुआ है, तो वह भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, उसमें 37 वोट केवल पड़े हैं। उस 37 वोट पे चूंकि एक ही जगह बैठ करके जो भी आदमी ये चुनाव संचालित कराता है उसका असर पड़ता है, तो 40 वोट पड़ गया उनको, अपना डलवा लिया गया, और अपोजिशन वाली जो थी वो उसको 7 वोट डलवा दिया गया। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ है आंदोलन का और जन दबाव का परिणाम यह है कि पूरे कुश्ती संघ को नल एंड वाइट कर दिया गया। और अब शायद यह भी हो रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी ही संभव है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। यह एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही बारूद का काम करेगा और इनका वो जो बाहुबली लोग हैं वो लोग भी उनके यहां से अपना छिटक जाएंगे। और इसी रूप में जो दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है वहां पर नेतृत्व को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के। तो आने वाले दिनों में जो पिछले सप्ताह जो सत्ता संघर्ष का एक बड़ा ये घमासान छिड़ा हुआ था, अब आने वाले दिनों में और नए साल में निश्चित रूप से कोई बहुत ही विस्मयकारी अपना परिणाम सामने दिखाई पड़ेगा। और यह दिखाई पड़ेगा और खास करके बनारस के लिए, बनारस में मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए आए और बनारस के ही आधार पर उन्होंने पूरे भारत में अपना मोबिलाइजेशन किया। और जिस तरीके की रणनीति बन रही है उसमें संभव है कि बनारस से मोदी जी की जीत क्या, मोदी जी का लड़ना भी उनको दुश्वार हो जाए। बनारस वैसे उनके लिए सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत सीट है, लेकिन जिस तरीके की व्यूहरचना हो रही है उसमें वाकई उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जबरदस्त लड़ाई होगी और भारतीय जनता पार्टी यहां से उसके पांव उखड़ जाने वाले हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये बड़े दिन की आप सब लोगों को शुभकामनाएं।